साथियों नमस्कार। ब्रदर्स क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, नमस्कार एवं तहे दिल से आपका इस्तकबाल एंड अस्सलाम वालेकुम। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी चीज़ के या किसी भी मैदान में जाने से पहले उसकी तैयारी कर लेना एक योद्धा का धर्म होता है, एक योद्धा का कर्म होता है, यही उसकी कर्म स्थली होती है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं साथियों। बिना किसी तैयारी के हम किसी भी मैदान को, किसी भी जंग के मैदान को फतेह नहीं कर सकते, वहां पर सफलता हासिल नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी मैदान को या किसी भी युद्ध को जीतने के लिए उसके लिए तैयारी करना, उसके लिए प्रिपरेशन करना एक असली योद्धा और असली वीर का काम होता है साथियों। और वो जिस तरीके से रणनीति बना करके अपनी एक सही रणनीति पे चल करके उस मंजिल पर पहुंचने के लिए तत्पर होता है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए तत्पर होता है, तो निश्चित ही साथियों ये भी तय है कि उसको उस मंजिल मिलना आसान भी होता है और मिलकर भी रहती है। क्योंकि उसके लिए वो मैदान नहीं, क्योंकि ऐसा मैदान उस लड़ाई से पहले वो काफी सारे देख चुका है, काफी सारी लड़ाई वो जंग लड़ चुका है। और साथियों ये लड़ाई किसी और से नहीं, किसी देश से नहीं, किसी मुल्क से नहीं, ये लड़ाई जो है सिर्फ कि अपने आप से है, खुद से है, खुद की लड़ाई है, खुद को ही लड़ना है। साथियों हम उस लड़ाई की बात कर रहे हैं जिसके पीछे गहन गहन सुकून, आराम, चैन, सब कुछ, इज्जत, शोहरत, सारी चीजें लिखी हुई है, सारी चीजें उसी के पीछे रखी हुई है साथियों। उसी का नाम है नौकरी। और वही लड़ाई है नौकरी की, जिसके पीछे हम दिन रात मेहनत करके अपना चैन सुकून खो करके सब कुछ दांव पे लगाकर हम सिर्फ और सिर्फ उस मैदान में जंग फतेह हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उस तपोभूमि में अपने आप को तपा रहे हैं साथियों। और जितना तपोगे उतनी ही धार आएगी, उतना ही तेज आप बनोगे मेरे सूरवीरों। इस चीजों को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। आपसे इस वक्त में आपके घर वालों का कहना बिल्कुल जायज होता है। वो आपको कहते हैं कि आपको ताने मारते हैं, आपके यार दोस्त आपको ताने मारते हैं, आपसे मिलने वाले आपको ताने मारते हैं। साथियों उन सब के तानों को आप चुनौती के रूप में लें और उसको अपने आप में इस तरीके की आग बना लें, इस तरीके की आग बना लें कि बस उसको बुझने ना दें कभी भी। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता उसे आप बुझने ना दें साथियों। वही आग है जो आपको वहां तक लेकर के जाएगी, उस मंजिल पर आपको पहुंचा करके रहेगी। साथियों आपने कभी ये चीज गौर की है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये फैक्ट है साथियों। हो सकता है इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, किस परसेंटेज से, कुछ नंबरों से, कुछ मेजर रीजन से आपका सिलेक्शन रुक गया, लेकिन अब फिर आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है कि अब की बार हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे, ऐसा करके दिखाएंगे कि सारी मंजिल और सारी मुसीबतें, परेशानियां हमारे कदमों में होगी और हम सब कुछ झुका के रहेंगे और हम इस पर फतेह पा करके रहेंगे। साथियों यही जज्बा है अपने आप को जगाने का, यही अपने आप को चयन करने का। साथियों दिल लगा लो, मोहब्बत कर लो, जी भर के मोहब्बत कर लो, इतने दीदार कर लो, इतने दीदार कर लो कि इनकी शक्ल आपकी आंखों से बिल्कुल भी ओझल ना हो। जब तक अपने आप को इनके साथ ना देख लो आपको बेचैनी रहे, आपको चैन ना आए, आप तड़पते रहो उसके बिना आपको खाना पीना सोना बिल्कुल आपका दुर्लभ हो जाए, ऐसी बेचैनी अपने अंदर जगा लो, इतनी मोहब्बत अपने अंदर जगा लो। किसकी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ साथियों? मैं अपनी किताबों से मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। उन किताबों से अपने दिल को लगा लो, इतने गजब की मोहब्बत उनसे कर लो कि उनको अगर आपसे अलग कर दिया जाए तो उसकी बेचैनी में, उसकी बिछड़न में आपको नींद नहीं आनी चाहिए। जब तक आप उसे पढ़ ना लो, जब तक उसे आप देख ना लो, आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आपको भूख नहीं लगनी चाहिए। ऐसी ऐसी तपन अपने आप में जलाइए, आप ऐसी आग अपने अंदर लगाइए साथियों। जब तक ये आग नहीं लगेगी, जब तक अपने आप को भागने के लिए हम तैयार नहीं कर सकते। ये आग लगानी पड़ेगी, खुद को जागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा साथियों। एक मजदूर करने वाला होता है ना, जिसको अपन बेघर बोलते हैं, मजदूर होता है जो दिन भर मजदूरी करने के लिए जाता है, उनकी जिंदगी एक स्टूडेंट से कहीं गुना बेहतर होती है, कई गुना बेहतर होती है साथियों। कैसे बेहतर होती है पता है? वो दिन भर काम करेगा, सुबह से लेकर के शाम तक काम करेगा, लेकिन जैसे ही शाम होगी उसे 1000 500 जो भी उसकी मजदूरी मिलनी है वो मिलेगी, उसे वो लेकर के आएगा, लेकर के आकर के सुकून से खाना खाएगा, खाना खा करके चैन की नींद वो सुकून से सो पाएगा, 8 से 10 घंटे, 6 घंटे जो भी सोना है वो सोएगा और सुबह उठ करके वापस से चला जाएगा और उसको पैसे मिल जाएंगे। साथियों कम से कम उसको चैन रात को तो मिलता है, दिन भर वो मेहनत करता है तो रात को उसे चैन मिलता है, सुकून से वो सोता है। साथियों हमारी जिंदगी में वो रात का सुकून भी नहीं है। हम दिन भर भी पढ़ाई करेंगे, रात को भी पढ़ाई करेंगे, रात को देर रात तक पढ़ेंगे, खाना भी कम खाएंगे कि हमको ज्यादा नींद नहीं आ जाए, सुबह जल्दी उठेंगे, अलार्म लगाएंगे, मॉर्निंग में उठ करके जल्दी पढ़ना होता है। उसके बावजूद भी जब फिर एग्जाम देते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं होता है ना, फिर हमें कितना ताना, कितनी परेशानियां खुद को झेलनी पड़ती है,
ये एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। लेकिन साथियों अब की बार हम ऐसा मौका नहीं देंगे। हम बहुत अच्छे से जी जान से, दिल और जान के साथ में मेहनत करेंगे, दिल लगाएंगे, खुद को लगा देंगे उस मंजिल को पाने के लिए, खुद को तबाह कर देंगे, हम मिटा देंगे। जिसको पाने के लिए तमन्नाएं हमारे दिल में हसरतें बनकर उमड़ रही है, उसे पाने का सपना हमारी आंखों में झलक रहा है, उसे देखे बिना हमें चैन आ नहीं सकता। और जिस दिन मैं अपने मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, मैं इन दिनों को कभी भुला नहीं सकता। साथियों याद रहे इन सब चीजों को। और मैं इस कदम से आपकी इस मंजिल पर पहुंचाने के लिए आपको सीढ़ियां बना रहा हूं। धीरे धीरे करके उन सीढ़ियों को मैं बना दूंगा जिससे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाई जाएगी। कुछ सीढ़ियां हम लगा चुके हैं और कुछ सीढ़ियां रोजाना हर सीढ़ी में आपके लगाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। साथियों ब्रदर्स क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत, मोस्ट वेलकम। हाँ, ऑनलाइन की इस प्लेटफॉर्म पर, ऑफलाइन भी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो साथियों आ जाइए जयपुर, मोस्ट वेलकम है आपका। चंपानगर गुजर की तड़ी 258 प्लॉट नंबर पर ब्रदर्स क्लासेस के नाम से मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, जहां पर ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, लेवल सेकंड हो, फर्स्ट हो, दोनों हो, कोई सा भी हो, उसके लिए आपको उर्दू की क्लासेस ऑफलाइन बेस में भी मिल रही है। साथियों इस आगाज को शुरू करते हुए आइए फिर कदम बढ़ाते हैं इस सफलता की ओर। आइए साथियों, मोस्ट वेलकम है आपका। देखियो कल साथियों हम पढ़ रहे थे आम मकासद और आज हमारा टॉपिक है कि उर्दू तदरीस के खास मकसद। साथियों कि उर्दू तदरीस का खास मकसद का मतलब ऐसा होता है ऐसी खास चीजें कि जिनके बिना हमारी कोई जरूरत पूरी ना हो, जिनके बिना हमारी कोई जरूरत पूरी ना हो, उसे हम खास कहते हैं। साथियों ऐसी खास चीजें आपके परिवार में, जब तक हम स्टूडेंट होते हैं, बैचलर होते हैं, जब तक हम तैयारी करते हैं, तो हमारे सबसे खास आदमी हमारे पेरेंट्स होते हैं। साथियों जब जॉब लग जाती है या फिर हम शादीशुदा हो जाते हैं तो फिर हमारे साथी जो हैं, खास आदमी हमारे लिए हमारी फैमिली होती है ना। हमारी धर्म पत्नी जी होती है, किसी के हस्बैंड होते हैं, किसी की वाइफ होती है। तो साथियों सेम वही कहानी है यहाँ पर। उनकी खास बात, उनके बिना उनकी जिंदगी अधूरी होती है। उसी प्रकार सेम उर्दू की तदरीस में ये जो खास बातें हैं, इनके बिना इनकी भी जिंदगी अधूरी है, यानी कि हमारा तदरीस अधूरा है, हम शिक्षण को पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। सबसे पहले तदरीस को शुरू करने से पहले हमारे पास ये 4 बातें बहुत अहम तरीके से होनी चाहिए और इनको करने का जो जिम्मा होता है वो एक टीचर को होता है। साथियों उसमें नंबर 1 पर आता है कि बोलना सिखाना। सबसे पहले हम बच्चे को क्या सिखाएंगे साथियों? बोलना सिखाएंगे। जब भी हम शिक्षण स्टार्ट करेंगे, तदरीस स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला हमारा मरहला होता है कि हम बच्चे को क्या सिखाएं? बोलना सिखाएं। अब साथियों तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी कि सर बोलना कैसे सिखाएंगे? बोलना तो वो ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं। नहीं साथियों, वो बोलना जानते हैं, लेकिन वो अपने घर के माहौल का बोलना जानते हैं, अपनी मातृभाषा को जानते हैं, वो किस तरीके से बात करते हैं, हमको जिस तरीके से बोलना चाहिए, जिस लबो लहजे में उसे बोलना चाहिए, वो नहीं जानता। और उसी बातों को, उस लबो लहजे को सिखाने के लिए एक मुदर्रिस होता है, एक तलबा होता है, एक जहीन नसीन एक जगह होती है, मुकर्रर जगह होती है, एक स्कूल विद्यालय जिसका नाम होता है, वहां पर आकर के बच्चा यही सीखता है। बच्चे का विद्यालय में विकास किया जाता है। कौन सा विकास किया जाता है साथियों? सर्वांगीण विकास किया जाता है। उसका चारों तरफ का विकास करना है, हमें चहुमुखी विकास करना है। उसके लिए सबसे पहले उसे बोलने की तहजीब सिखाई जाएगी। उसे कहते हैं हम बोलना सिखाना, क्योंकि उसके लिए वो नई दुनिया होती है। स्कूल जब पहली बार बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसकी वो नई दुनिया है, नया समाज है, नए लोगों से उसका जो इत्तेफाक होता है, उनसे मिलान होता है उसका। तो उन चीजों को वो एडॉप्ट करते हुए उसको नई चीजें सिखाएं। उनकी बातों को कभी भी नेगलेक्ट ना लें। बच्चों की जो उनको बोल रहे हैं उनको कभी भी दबाएं नहीं, उनको शिद्दत के साथ में सुने और उनमें किस तरीके से हम सुधार करके क्या बोल सकते हैं उसको हम आगे की तरफ सुधार करें। साथियों इसी कड़ी में नेक्स्ट टॉपिक बिंदु जो हमारा आता है वो आता है पढ़ना सिखाना। साथियों जब बच्चा बोलना सीख गया, जब बच्चे को बोलने की तमीज आ गई, उसको तमीज सीख गया वो, उसके बाद हम बच्चे को सिखाएंगे दूसरे नंबर पर पढ़ना सिखाना। जिस तरीके से कै कबूतर वाला, आ आम वाला, पूरी गज्ञानी सिखाएंगे, ABCD सिखाएंगे, कक्का सिखाएंगे, बारखड़ी सिखाएंगे, सेकंड स्टेप का काम है। साथियों सेकंड स्टेज पर ये बच्चे को सिखाया जाता है। उसके बाद लिखना सिखाया जाता है। साथियों क्या सिखाया जाता है? लिखना सिखाया जाता है। और ये सबसे जो उर्दू तदरीस का सबसे जो मुश्किल मरहला होता है उसे लिखना वाला ही है। साथियों बच्चे के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो लिखने में बहुत सारे अश्काल और मुश्किलों का सामना करता है और बहुत मुश्किल से वो लिखना सीख पाता है। साथियों तीसरे नंबर पर लिखना सिखाना। बच्चों को मुश्किल अमल होता है लेकिन हम उसको आसान करके सिखाएंगे, यही मुदर्रिस का काम है। तीसरे नंबर पर हम बच्चों को सिखाएंगे लिखना। फिर उसके बाद में समझना सिखाएंगे। अब साथियों ये दिक्कत आती है कि सर समझना हम कैसे सिखाएंगे? अरे भाई आप टीचर हो, आप टीचर बन के जा रहे हो, आप उनके मुदर्रिस हो, उनके रहबर हो, आप सब कुछ सिखाओगे।
अब समझ कैसे सिखाएंगे? समझ उनको सिखाएंगे कि किस तरीके से हम स्कूल आने से पहले अपने मदर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने मिलने वालों को नमस्कार करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे, सलाम करेंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे। स्कूल में आएंगे तो हम अपने गुरुजनों के, बड़े के, सबके नमस्कार करेंगे, सबके चरण स्पर्श करेंगे। तो ये क्या सिखा रहे हो आप? समझ ही तो सिखा रहे हो, उनमें समझ ही तो विकसित कर रहे हो। इसमें कुछ दिनों तक अगर बच्चा रेगुलर इस काम को करता है, स्कूल आने से पहले और जाने के बाद इस तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने गुरुजनों के साथ में ये चीज़ का व्यवहार करता है, तो एक दिन उसे समझ में आ जाता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हमारा अभिवादन इस तरीके से करना चाहिए। हम इस तरीके से स्वागत करते हैं, उसका सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, बड़ों के चरण स्पर्श किए जाते हैं, इस तरीके से आशीर्वाद उनसे लिया जाता है। तो ये उनमें क्या हो जाएगी? समझ विकसित हो जाएगी, हर चीज़ के प्रति समझ विकसित हो जाएगी, अपने उत्तरदायित्व समझाने के प्रति उनकी समझ विकसित हो जाएगी। साथियों, इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम विद्यालय में उनकी जो शुरुआत में जो खास मकसद है, इन चारों मकसदों के अलावा हम इन चारों मकसदों में से अगर एक भी चीज को हटा दी जाए तो हमारा तदरीस पूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं हो पाएगा, हम तदरीस कंप्लीट नहीं करवा सकते। ये बहुत अहम चीजें हैं तदरीस के लिए। साथियों, नेक्स्ट बिंदु आता है कि उर्दू जबान के मरहले क्या है, यानी कि उर्दू जबान की कौशल क्या क्या है, जैसे जिसको हम LSRW के नाम से जानते हैं, यही उनके कौशल हैं। साथियों, इन कौशल में और जो खास कदम है, इन चीजों में फर्क क्या है? साथियों, इसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों? LSR और W, ये बोलते हैं। LSRW हम पढ़ते ही आए हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें आता है सुनना। सबसे पहले बच्चा जन्म के बाद में जो जिसका विकास होता है तो वो सुनने का ही विकास होता है। 1.5 से साल तक, साल भर तक जब तक बोलता नहीं है, जब तक वो बच्चा सुनता ही सुनता है। उसके बाद वो बोलना स्टार्ट करता है, बोलने के बाद फिर वो पढ़ना स्टार्ट करता है और पढ़ने के बाद में लिखना स्टार्ट करता है। साथियों, ये चीजें हमारी भाषा के कौशल हैं, उर्दू जबान के कौशल तो वही 4 हैं। इन दोनों में मेजर डिफरेंट क्या है साथियों? वो इसी तरीके से आपको एग्जामिनर फंसाएगा कि इन दोनों में मंदरजा झेल में से उर्दू तदरीस के खास मकासद नहीं है। तो खास मकासद में क्या करेगा वो? जो खास मकासद है इनमें से 3 तो वो इनमें से दे देगा और चौथा कोई इनमें से दे देगा, जिसमें से ये जबान के मरहले हैं, एक मरहले में से दे देगा और 3 जबान में से दे देगा। फिर हमको कंफ्यूजन होगा कि यार अब क्या करें, कि तो 3 तो साथियों सेम है। देखो, बोलना इसमें भी है, बोलना इसमें भी है, पढ़ना इसमें भी है, पढ़ना इसमें भी है। उसके बाद आता है लिखना इसमें भी है, लिखना इसमें भी है। सेम डिफरेंट क्या आया? इसमें सुनना है और इसमें समझना है। साथियों, याद रहे, समझेंगे तो क्या हो जाएगा? मकसद हो जाएगा। हमारा मकसद पढ़ना क्या है, समझना हमारा क्या है, मकसद है, और सुनना हमारा क्या है, कौशल है। सुनना किस में आएगा? कौशल में आएगा, और समझना किस में आएगा? मकसद में आएगा। साथियों, बस इसी डिफरेंट को, इसी अंतर को आप ध्यान में रखें। इन दोनों में से बस यही फंसाया जाता है, इन दोनों में से यही चीज अलग है। अगर सुनना साथ में आ जाता है तो आपका मरहले हो जाएंगे, भाषा के कौशल हो जाएंगे, जबान के कौशल हो जाएंगे, LSRW वाला। और यदि वो मकसद पूछ रहा है तो उसमें समझना आ जाएगा। साथियों, बच्चों को समझना सिखाते हैं इसमें, जबकि इसमें बच्चों को लिखना, सुनना सिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सुनना होता है और यहाँ पे समझना। मेजर डिफरेंट यही है। इन चीजों को आप अच्छे से देखें। वीडियो को अगर एक बार से समझ में नहीं आए तो आप दोबारा देखें, 3 बार देखें। जितनी बार आप देखोगे आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। साथियों, ऐसे ही छोटे छोटे कदम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और संपूर्ण टीचिंग मेथड, इसकी कवायद को हम बहुत इजी तरीके से कंप्लीट करेंगे। साथियों, यदि आपको हमारी ऑफलाइन क्लासेस में बैचेस लेने हैं, क्लास लेनी है, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। और ये हमारे संपर्क सूत्र रहेंगे। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो होगा ये होगा साथियों 9929573775। इस नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और आपका मोस्ट वेलकम है। ऑफलाइन बैच में भी आप अपनी शेयर हासिल कर सकते हैं, अपना बैच अटेंड कर सकते हैं। साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम।